बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मेहरा नाज़ीम और पाकिस्तान में सियासत का इंतहाबी मैदान सजने में कुछ हफ्ते रह गए। कागजात नामजदगी मंजूर होना भी शुरू हो गए हैं। नामजदगी कागज पर इतराज़ात पर मुख्तलिफ अफराद को बुलाना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सियासत में ऐसे नए चेहरे सामने आ रहे हैं कि जिसके मुतल्लिक कोई सोच भी नहीं सकता था। पहली खबर दे दूं आपको मैं कि पाकिस्तान में पहली दफा इन इंतखाबात में 60% उन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं जो पहली दफा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। यह किसी भी इलेक्शन के साल में, इलेक्शन के सीजन में पहली दफा ऐसा हुआ है कि 60% वो लोग हैं जो पहली दफा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और इसके साथ इसमें 55% वो लोग हैं जो यंगस्टर हैं, नौजवान हैं। ये भी बड़ी हैरान कुन, ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ, शायद इसलिए कि 60% से ज्यादा वोट यूथ का है। यूथ के वोट को किस तरह लेना है, यूथ किस तरह चलेगी, शायद इसलिए है। लेकिन इसमें एक सबसे मजेदार जो बात है, इसमें पीटीआई के 2434, नून लीग के 2134 और पीपल्स पार्टी के 1651 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। तमाम तर मामलात, तमाम तर शिकायत, तमाम तर रुकावटों के बावजूद भी कागजात जमा करवाने के हवाले से नंबर 1 पोजीशन पे इस वक्त जो अभी तक के मेरे पास फिगर्स हैं वो पीटीआई है। और जिस तरह बाकी जगहों पे अगर हम देखें तो बाकी सियासी जमातें जो दावे करती थी, खासकर 2 बड़ी सियासी जमातें, तो उनके उम्मीदवार इनके मुकाबले में कम तादाद में आए हैं। परवेज खटक साहब केपीके के अंदर इस उम्मीद पर बैठे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग अगर आजाद लड़ते हैं, वोट नहीं, उन्हें निशान नहीं मिलता अगर, तो वो जीतने के बाद मेरी तरफ आ जाएंगे। वो इस आस और उम्मीद पर बैठे हुए हैं। पंजाब के अंदर इस आस और उम्मीद पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग और पीपल्स पार्टी इस आस उम्मीद पर है। सिंध के अंदर जीडीए इस आस उम्मीद पे है और बलोचिस्तान के अंदर दीगर सियासी जमातें इस आस उम्मीद पर हैं। लेकिन उनको यह शायद इल्म नहीं है कि सियासत में एक नहीं, 2 नहीं, 6 हिकमतें अमलियां बनाई जाती हैं। फिर उन हिकमत अमलियों को वक्त के हिसाब से तब्दील और वक्त के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह की हिकमत अमली तहरीक इंसाफ ने भी बना रखी है, जिसका ऐलान उनके सरबरा उस वक्त करेंगे जब वक्त होगा, उससे पहले किसी सूरत में उसका ऐलान नहीं किया जाएगा। अब जरा थोड़ा सा गौर और फिक्र इस बात पर भी कर लेते हैं कि आखिरकार होने क्या जा रहा है, और आपको खबर भी दे देते हैं। मेरे पास जो मेरे जराए हैं उनसे इतला यह है कि सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर कोई सियासी जमात इस वक्त मुश्किल में, परेशानी में है, अवामी रद्द अमल के हवाले से
तो वो मुस्लिम लीग नून है। पार्टी के अंदर वाज़ेह तौर पर उनके खिलाफ खुलकर बातें होना शुरू हो गई हैं। उनके अपने ही लोग टिकटों के मामले पर खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। अवामी तौर पर अभी तक उनके वो उम्मीदवार जिनको गो हेड दे दिया गया है, जिनको ये बता दिया गया है कि आपने फला हल्के से इलेक्शन लड़ना है, आपका नाम फाइनल है, आप अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दें, उन लोगों ने भी अभी तक अपनी इलेक्शन कैंपेन जलसे जुलूस या कोई और चीज शुरू नहीं की। उसकी बड़ी और क्लियर वजूहात यही है कि उन्हें अवाम में वो पैसाराई नहीं मिल रही जिसकी मुतल्लक उनका ख्याल था या जो वो चाहते थे। अब आगे चलते हैं, आपको एक और खबर देते हैं। खबर यह है कि शरीफ खानदान के अंदर चलने वाली लड़ाई, जिसे ज़ाहिर तो सब इकट्ठे हैं, लेकिन टिकटों के मामले पर शरीफ खानदान के अंदर शुरू होने वाला फड्डा इस कदर तवील हो गया है कि 2 रोज़ कबल बाकायदा एक फैमिली के अंदर बैठे हुए कुछ अहम तरीन अफराद ने फैमिली के गिला किया कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ साहब को और उनके साथ देने वालों को जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। जानबूझकर ऐसे लोगों को टिकटें दी जा रही हैं जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की लिस्ट में जिन पर निशान लगा है, यानी नहीं देनी, और जिनको टिकटें दी जा रही हैं वो लॉबी फैमिली के अंदर ही मरियम नवाज शरीफ की लॉबी है। जिसके बाद फैमिली के अंदर, फैमिली के बाहर ये वाज़ेह तौर पर चीज़ें अब सुनने में आना शुरू हो गई। अब अगली आपको एक और खबर भी देते चलें। मौलाना फजलुर रहमान के साथ नून लीग की सीट एडजस्टमेंट फाइनल हो चुकी है और मौलाना साहब इस बात पर राजी हो गए हैं कि आप हमें टिकट यानी पंजाब में सीट दें ना दें, केपीके की सतह पर हम आपके साथ इत्तेहाद करके चलते हैं। अगली मेरे पास जो खबर है वो इससे भी बड़ी है। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो अदालत से तो रजू कर रही है, लेकिन उसने हिकमत अमली 2 के तहत अपने उम्मीदवारों को एक नया हदायतनामा जारी कर दिया है। उस हदायतनामे के तहत वो इलेक्शन लड़ेंगे और इंतखाबी निशान क्या होगा, किस तरह लेंगे, जिन जिन का इंतखाबी निशान फला होगा, यानी 4 ऐसे निशानात फाइनल किए गए हैं कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर इन 4 इंतखाबी निशानात को लिया जाएगा और इनके हवाले से हदायतनामा जारी किया जाएगा। मजीद क्या होगा इंतजार कीजिए। अगले व्लॉग का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।